में जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि हम एक वीडियो हमने आपको शौक की दिखाई थी और आपको बताया था कि हम दोबारा से जो डिटेल्ड जो है इंटरव्यू करेंगे जनाब उस्ताद अब्दुल बासित साहब का, जिसमें हम आपको फ़ी ज़माना जो बातें आजकल कबूतर परवरी पर होती हैं उसके बारे में और कबूतरों की परवाज़ और संभाल और इन चीज़ों पर जो आपके सवालात होंगे वो भी अगर आप सवाल करेंगे तो वो सवाल भी लेंगे और उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। डिटेल इंटरव्यू लेंगे उस्ताद अब्दुल बासित साहब का। लेकिन इसके साथ साथ हमारी खुशकिस्मती है कि कराची का ये जो सीनियर असातिज़ा कराम का गुलदस्ता है वो भी यहाँ पे सजा हुआ है, पूरा हमारे साथ मौजूद है। तो हम सबसे पहले जाएंगे उस्ताद अब्दुल बासित साहब की तरफ। आप सब लोग वाकिफ़ हैं उनसे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप लोगों को जो है गाहे बगाहे गाइड करते रहते हैं बहुत अच्छी चीज़ों पर, कबूतर की पहचान पर। इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोज़ हैं। उसके अलावा कबूतर परवरी में जो जो हमारी ज़रूरियात हैं उस पर भी बहुत सी वीडियोज़ इनकी आपको मिलती रहती हैं। हम उनसे बात करेंगे और वो सबसे पहले आपको तारुफ़ करवाएंगे, आप उनके जितने भी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उन सब का, और जो जो असातिज़ा कराम यहाँ पर उन सब का तारुफ़ भी वो नाम बनाम आपको करवाते जाएंगे। हम चलते हैं जनाब मोहतरम उस्ताद अब्दुल बासित साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कामरान भाई, सबसे पहले तो आपकी टीम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका प्यार है सर। और आप पंजाब से आए कराची, फिर कराची का शौक़ भी दिखाया, आज आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, ये हमारे लिए शर्फ़ की बात है। आपका प्यार सर, आप बहुत जो शुक्रिया। शौक़ के लिए इस वक्त काविशें कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, वो किससे ढकी छुपी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इत्तेफाक से साथियों का, हमारे कराची के मोस्ट सीनियर जो असातिज़ा कराम है, उस्ताद मौज़म है, उस्ताद हसन रेक्सर बैठे हुए हैं, इधर से शुरू, उस्ताद साजिद हैं, उस्ताद ग़ुलाम हुसैन गुल्लू हैं, हमारे उस्ताद नैयर भाई हैं, उस्ताद इलियास क्रिकेटर माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे मोहतरम आसिफ तैमूरी भाई, उस्ताद आसिफ तैमूरी है, उस्ताद इफ्तिखार कायम खानी, हमारे मोहतरम उस्ताद सलीम भाई हैं, उस्ताद जमाल भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, और हमारे और मोहतरम आदिल भाई हैं। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि बहुत ज़्यादा असातिज़ा कराम है। आज कामरान भाई बात आपने सही की इंटरव्यू वाली, लेकिन ये कि माशाल्लाह हाई फ्लायर और लो फ्लायर के तकरीबन सारे चैंपियन असातिज़ा कराम जो यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसी है। थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज शेयर करेंगे इंशाल्लाह दुनिया से, तो बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं कहता हूँ आज की वीडियो जो है, आज तमाम जितने भी कबूतर परवर हैं अगर वो सेव कर लेना अपने पास तो उनकी शायद कबूतर परवरी जो है ना वो सीधी हो जाएगी। जितने लोग यहाँ पे माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस जो है, हाँ हाँ नहीं हर चीज़ पे करेंगे बात, आप छोड़ दें, बेफिक्र हो जाएं आप। हाँ अच्छा बासित भाई स्टार्ट लेते हैं आप ही से। आप दोनों तरह का शौक़ आपने किया, हर तरह के मौसम का शौक़ आप देख के भी आए। पाकिस्तान में तो आप रहती हैं, हर जगह पर जाते आते रहते हैं, लेकिन अब ये स्पेशली माशाल्लाह सबसे पहले तो आपको मुबारक, आप उम्रा करके आए और वहाँ पर फिर साथ साथ आप शौक़ भी करते रहे। तो हर तरह के कबूतर अब आपने देख लिए, वो इलाके भी देखे जहाँ पर वहाँ पे शौक़ हो रहा है। कहने को तो यहाँ पे हम लोग सुनते हैं कि वो बहुत सख्त एरियाज हैं जितने भी हैं, जो सऊदीया, आप तो सऊदीया स्पेशल गए ना, अभी आप सुबह दुबई जाएंगे वहाँ का भी आप देख लेंगे सारा, इंशाल्लाह शौक़ करेंगे वहाँ पर शौक़ के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर भी दो तरह का, तीन तरह का जो भी मौसम होगा मुख्तलिफ इलाकों का वो। लेकिन अभी तक जो आपने एक्सपीरियंस किया है, हम सिर्फ बात करेंगे पाकिस्तान की ज़्यादातर, क्योंकि यहीं पे ज़्यादातर इस सिलसिले की कबूतर परवरी है जो हमारे यहाँ चलती है। उसमें आप एक तो दोनों फॉर्मेट जो आप खेलते हैं, लो फ्लायर भी हाई फ्लायर भी, आपके ग्रुप के लोग खेलते हैं, सारे खेलते हैं। और इसके अलावा ये कि कराची का मौसम, फिर अंदरून सिंध जो मशहूर व मारूफ मौसम होते हैं वो भी आपने देखे, फिर पिंडी, लाहौर, मीरपुर, हर जगह आप गए हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या डिफरेंस देख रहे हैं कबूतर वहाँ पर मौसम में? पहले बताइएगा कि क्या डिफरेंस देखा आपने, और फिर आपने ये बताना कि वहाँ क्या आपने कबूतरों में कोई फ़र्क देखा? देखिए इस वक्त हम बात करेंगे अगर पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब के हवाले से, तो वो तकरीबन हर शख्स को इस बात का अंदाज़ा है कि टेम्परेचर गर्मी के हिसाब से वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिल्कुल। यानी इवन के वहाँ जो हमारा जो जेठ होता है तो वहाँ भी जेठ में बाजियाँ उड़ाई जाती हैं। ये मई एंड और जून के स्टार्ट में वहाँ बाजियाँ शुरू हो जाती हैं। सही। और तकरीबन 50-52 तक वहाँ टेम्परेचर जाता है। और टेम्परेचर के साथ साथ जो सबसे नेगेटिव चीज़ वहाँ हमने देखी ना, वहाँ ह्यूमिडिटी जो नमी है वो 3 से 4% पे रह जाती है। कम है, बहुत कम है। 3-4% जो ह्यूमिडिटी है बहुत बहुत कम है। और कराची के साहिल समंदर पर मौजूद है, यहाँ नमी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है, पंजाब में नमी कम हो जाती है। इस तरीके से वहाँ सऊदी अरब में जो जद्दा है, जद्दा में जो शौक़ किया जा रहा है वहाँ पर
बनिस्बत दूसरे इलाकों से, जिस तरीके से हमने मक्का में देखे, अल हसैनिया में देखे कबूतर, बरेद अल कसीम में देखे, रियाद में हम गए वहाँ हमने देखे, अल अहसा में देखे, तो वहाँ समंदर नहीं है, समंदर से बहुत दूर है वो इलाके, तो वहाँ नमी नहीं है। अच्छा, तो वहाँ भी कबूतर इस वक्त जो है शाम तक 4-5 बजे 6 बजे तक भी कबूतर वहाँ अब बैठे हैं। मुख्तलिफ सिटीज़ में वहाँ पे आपने जी, मुख्तलिफ सिटीज़ में मैं वहाँ अच्छा। जाता रहा, पूरे सऊदी अरब का तकरीबन ये टूर था मेरा। तो उसमें हमने डिफरेंट कबूतर देखे वहाँ लोगों के, ब्लड के हिसाब से, कबूतरों के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से उन लोगों ने बहुत ही नायाब किस्म के कबूतर बनाए हुए हैं। अच्छा, यानी इतनी मिकदार में अगर हम कराची या पंजाब या किसी जगह जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं पाकिस्तान में, तो इतनी क्वांटिटी में इतना अच्छा कबूतर नज़र नहीं आता, जो वहाँ हर एक छत पर तकरीबन 500, 700, 600 कबूतर नॉर्मल लोगों ने रखे हुए हैं। हाँ जी, वहाँ बहुत अच्छे कबूतरों की कबूतर तादाद लोगों तो ने बहुत है वहाँ वहाँ लोगों के पास। ब्रीड बनाई हुई है। उस मौसम को और इस टेम्परेचर को मीट करना, फिर इस ह्यूमिडिटी के सामने जो कबूतर शाम रात कर रहा है, तो वो आखिर खून ही होगा, वो कबूतर ही होगा जो उड़ रहा है। तो बाकी बहुत से कबूतर वहाँ लोगों ने बनाए हुए हैं। बिल्कुल सही हो गया। और पाकिस्तान के हवाले से फिर मौसम, जो डिफरेंट पाकिस्तान मौसम में, आपने देखे? अलग मौसम है। अब देखें, अक्सर लोग हमसे रब्ता करते हैं पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से, कि जी हमें अपने कबूतरों के बच्चे भेज दो, या ये भेज दो, वो भेज दो। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हर सिटी का जो शख्स है वो अपने वेदर के अकॉर्डिंग कबूतर बनाए। अब कराची का जो कबूतर है वो यहाँ उड़ रहा है, यहाँ नमी है, यहाँ हवा भी चलती रहती है, और उस हिसाब से कबूतर जो है उड़ता है। पंजाब में देखा हमने, लाहौर में देखा, और फैसलाबाद और खानेवाल, मुल्तान, इन एरियाज में वहाँ टेम्परेचर के हिसाब से जेट है बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पर, और ह्यूमिडिटी वहाँ भी बहुत गिर जाती है। शायद लास्ट या 1-2 साल पहले तो 7 से भी नीचे आ गई, जी, जी, कबूतर बड़ा ज़ाया हुआ था। बिल्कुल। तो वहाँ जो कबूतर उड़ेगा वो डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर का उड़ेगा, डिफरेंट परकुंदे का उड़ेगा कबूतर। और सबसे जो अहम चीज़, कबूतर का खून का जो है वो अच्छा होना, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में उड़ाया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। और जो कोचवान है जो बैठा हुआ है उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बनिस्बत कराची या KPK, बलूचिस्तान के जो पंजाब में हाई फ्लायर कबूतरों की जो क्वालिटी ऑफ बर्ड है वो बहुत अच्छी मुझे नज़र आई। सही, आप 1 बाय 1 पकड़ाते चले जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि अभी आपने जैसे बात की कि खून जो है, अच्छा खून का कबूतर ही उड़ेगा, बिल्कुल, लेकिन स्ट्रक्चर आपने कहा कि चेंज होने चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज होने चाहिए। मुख्तलिफ। बिल्कुल, तो किस तरह का स्ट्रक्चर आपने कहाँ जो मुशाहिदा किया, मुशाहिदा कहेंगे ना हम, बिल्कुल सही ठीक बात है, है। तो उसको मुशाहिदा ही कहा जा सकता है। क्यों आसिफ भाई, ये एक अच्छा वर्ड है, मुशाहिदे में ही हम बात कह सकते हैं। तजर्बा तो क्योंकि बैठेंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल, हाँ, खैर तजर्बा हमने सऊदी अरब में किया, बजाते खुद भी ना कबूतर उड़ा के किया। सही है। और वहाँ हम लास्ट ईयर जो हमारा जेट था उसमें हमने आल सऊदिया जो चैम्पियनशिप उड़ाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सेकंड पोजीशन भी हमारी मिली। वो 8-9 महीने की छत थी। सही। उसकी वजह ये है कि अगर टेम्परेचर, गर्मी, जिस तरह शदीद गर्म इलाके हैं, वहाँ जो हैवी बॉडी स्ट्रक्चर के कबूतर हैं, मोटे कबूतर हैं, या जो वो कबूतर रिजल्ट नहीं दे रहे। किसी जगह पर भी वो कबूतर, उन कबूतरों का रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। जिसने अपने अच्छे शाम तक के, रात तक के उड़े हुए कबूतर दिखाएं तो स्लिम बॉडी के कबूतर दिखाएं, हाई फ्लायर,